तो सभी लोगों का यहाँ पर मैं एक बार सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़े हैं हरीश मोयाल जी। इनके बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा क्योंकि सर के बारे में जैसे मैंने बहुत कम वक़्त में रिसर्च की है कि सर ने लगभग 3000 से ज़्यादा लाइव शोज़ और सर मुझे ना थोड़ा-सा जब कभी मैं किसी आर्टिस्ट की प्रोफ़ाइल देखता हूँ तो मैं फ़ोटोज़ वग़ैरह देखता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि परफ़ॉर्मेंस क्या होती है क्योंकि नंबर तो बहुत सारे हो जाते हैं। सर आपके मैंने वीडियोज़ देखे, इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आया और सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी उसमें लगी, वो मुझे लगी चाहे वो फेस्टिवल्स हों, महोत्सव हों, ब्रांड हो टीवी के लिए हो या फिर आप किसी अवार्ड सेरेमनी की बात कर रहे हों। कोई भी आपने ऐसी कैटेगरी छोड़ी नहीं है जहाँ पर आपने अपने इस म्यूज़िक का, अपने इस गायकी का परचम ना लहराया और सबसे अच्छी बात जो आपकी गायकी मुझे लगी कि बॉलीवुड हो, क्लासिकल हो, गज़ल, रेट्रो, फ़ोक नंबर सब कुछ परफ़ॉर्म किया है। मतलब ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है हरीश मोयाल जी जो कि आज मेरे साथ जुड़े हैं मुंबई से। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है रेडियो महारानी पर। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया और इज़्ज़त दी। रेडियो महारानी ने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए आप सबका, आपकी पूरी टीम का, रेडियो महारानी का बहुत शुक्रिया। वैसे तो बहुत कुछ है, आप सीधे गूगल पे डालिए हरीश मोयाल जी सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में हरीश मोयाल जी क्या हैं? वो अगर आप थोड़ा-सा खुद बताएँगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं ये बड़ा मुश्किल काम आपने दे दिया है। हरीश मोयाल एक सिंगर है जो कि उज्जैन शहर में पैदा हुआ था और मध्य प्रदेश में उसने पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल जो उनके गुरुजी थे उनसे म्यूज़िक सीखना शुरू किया। घर में म्यूज़िक का थोड़ा माहौल था। उसके हुँ, बाद में फिर जैसा सिंगर का स्ट्रगल शुरू होता है वैसे शुरू हुआ और फिर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप कितने भी छोटे शहर से हो या आप कैसे भी हुँ, छोटे इंसान हो, आपके सपनों में अगर दम हो, आपकी सोच अगर मजबूत हो और आपको ये लगता है कि आपने जो सोचा है वो आप करने की हिम्मत रखते हो, तो फिर भगवान का साथ मिल जाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ। वहाँ से जब मैं निकला तो दिल्ली गया, दिल्ली में काफ़ी साल घिसने के बाद संगम कला ग्रुप का अवार्ड जीता। वहाँ से क्या फिर इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और फिर जैसे होता है ना कि सपनों के पंखों को उड़ान मिल जाती है, तो वो फिर इंडियन आइडल ने वो काम किया। इंडियन आइडल ने बहुत सारी पहचान बनाई। फिर वहाँ से असली स्ट्रगल शुरू हुआ कि भाई अब तुम यहाँ आ तो गए हो, अब हुँ, जो करना है वो तो करना पड़ेगा। फिर सबसे पहली बिल्कुल। बात ये थी कि भाई पैसे कमाने बहुत सारे ताकि हम इस शहर में रह पाएँ क्योंकि जी, इस शहर में बिल्कुल। रहने के लिए पैसे की छोटे शहर से ज़रूरत है। निकलने का एक मकसद ये भी होता है कि नाम के साथ-साथ पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है भाई क्योंकि वहाँ रहना है तो वो भी ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं, वो एक उम्र की भी बात होती है, उस उम्र में आपको पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि जी। आपको दिख रहा होता है सामने कि यार हर चीज़ पैसे से ही हो रही है यहाँ तो। तो हुँ, फिर लेकिन फिर भी एक ज़रूरी बात ये है कि एक गलती इंसान ऐसी कर लेता है कि वो पैसे को मंज़िल ना बनाए कभी भी। पैसा साधन हो सकता है आपका मंज़िल तक जी। पहुँचने का, लेकिन मंज़िल कभी भी ज़िंदगी में हमारी ऐसी ना हो कि जो पैसों से खरीदी जा सके। मंज़िल वो होनी चाहिए जो आपको मेहनत से मिले और आप उसको अपनी अपनी खुशियों को उसमें शामिल कर सकें। तो मैं राइट। समझता हूँ वो भगवान ने मुझे दिया, इस शहर में आया, 14 साल का वनवास पूरा हुआ है यहाँ पे, पर फिर भी ये शहर छोड़ता नहीं है। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि ये जो सपनों की नगरी है, ये जल्दी से किसी भी आर्टिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती और जिसको अपना बना लेती है तो उसको पूरी दुनिया फिर सैल्यूट करती है, सलाम करती है। क्यों सर? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि आप कितनी भी चीज़ें यहाँ पे हासिल कर लो, पर एक सुकून जो होता है वो अपने शहर का, छोटे शहर का, वो सुकून की कहीं न कहीं यहाँ पे कमी होती है, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, बड़ा क्या बात है। प्रोफ़ेशनली सर कब मतलब ये डिसाइड हुआ कि अब प्रोफ़ेशनली मुझे म्यूज़िक ही करना है, संगीत ही करना है? मतलब आप सब छोड़ के क्योंकि एक लिमिट होती है ना कि पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में और बीच-बीच में हुँ। सीख भी रहे हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि नहीं यार अब गुरु अब सिर्फ़ यही करना है क्योंकि यही मंज़िल है हमारी। ये हुआ मेरा जब मैंने दिल्ली में संगम कला ग्रुप एक कॉम्पिटिशन होती है, वहाँ पे जब जी। मैं नंबर 1 वहाँ पे मुझे मिला था ऑल ओवर इंडिया में। सो वहाँ से मुझे हौसला आया है कि यार जब हिंदुस्तान में आप नंबर 1 आ सकते हो कॉम्पिटिशन जीत के, तो हुँ, फिर क्यों ना इसमें ज़ोर आज़माइश की जाए। तो वो मतलब कुछ बड़ा हो हैं। तो गया। हाँ, वो हो तो गया बट उसमें बहुत मुश्किलें आई। मतलब वो अच्छा। बिना पैसे के जो ज़िंदगी दिल्ली में जो थी, वो हुँ। बड़ी मुश्किल वाली थी।
हाँ, और एक आर्टिस्ट के लाइफ में मुश्किलें ना आए तब वो ऐसे थोड़ा ना निखरता है। सर आज आपको अगर मैं बोलूँ तो धरती के कौन से कोने में आप नहीं गए हैं और कहाँ पर आपने परफ़ॉर्म नहीं किया है, ये थोड़ा मुझे ये ढूँढना मुश्किल पड़ जाएगा कि अच्छा इस वाले कंट्री में आप नहीं गए हैं। अगर मैं अच्छा। एक हिसाब से सर्च करूँ तो तो वो आपने मेहनत की है सो इसी बदौलत है। हरीश सर थोड़ा-सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। आप दिल्ली में आए, दिल्ली का सफ़र भी आपका बहुत आसान नहीं था और दिल्ली से मुंबई का भी सफ़र बहुत आसान नहीं रहा होगा। लेकिन मैंने भी बीच में पढ़ा कि रेडियो का एक बहुत बड़ा योगदान आपके साथ रहा है। महफ़िल-ए-मौसिकी क्या ज़िक्र था? कैसे आप रेडियो में जुड़े और कितना लंबा सफ़र था ये? कैसे शुरू हुआ? रेडियो में मैं जब मुंबई आया तो अ, मुझे मौका मिला। हमारे एक चिंटू भाई हैं, उनका फ़ोन आया कि आपको एक ऑडिशन देना है। जी। मैं गया ऑडिशन देने के लिए और जो मैंने ऑडिशन दिया था वही मेरा एपिसोड बना, थैंक गॉड। और अब तरुण जी उन दिनों हुआ करते थे बिग एफएम में। सो हुँ, बिग एफएम में मेरा पहले एक शो शुरू हुआ रात बाकी, जो करीब 6-8 महीने चला। फिर मेरी हुँ, रिक्वेस्ट पे ही उन्होंने उस शो का नाम बदल के महफ़िल मौसिकी किया। हुँ, और फिर महफ़िल मौसिकी चलता रहा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए मैंने। मतलब मैं नाम नहीं ले सकता अभी, इतने हुँ, सारे नंबर ऑफ इंटरव्यूज़। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि हमारा जो शो था महफ़िल मौसिकी, हुँ, वो नंबर 1 पे चलता था, बिकॉज़ इट वाज़ राइट। अ नेशनल शो, सब जगह हुँ, होता था वो। सो उसमें मैं कुछ इस तरह से बोलता था, अगर सुनने वालों को ने कभी सुना हो तो। मेरा ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू होता था कि एक्स 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 नंबर पर आप सुन रहे हैं महफ़िल मौसिकी हरीश मोयाल के साथ। आए मेरे साइयाँ साइयाँ कैसी अगन में जिया, कैसी लगन ओ पिया, जब से तुम संग नैना लागे, तरसे मनवा मोरा, सुन ले तू दिल की सदा, मेरे साइयाँ मेरे साइयाँ साइयाँ। राइट। और जब मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था, तो हमारा म्यूज़िक शुरू ही वहीं से हुआ था कि गुरुजी के यहाँ जब मैं जाता था, तो जब मैं सोमवार को पहुँचता था, तो बोलते थे आज शिव मंदिर में प्रोग्राम है, चलना है अपने को। हुँ, मंगलवार के दिन जब जाता था, तो बोलते थे अगले मंगलवार हनुमान मंदिर में प्रोग्राम है। हुँ, शनिवार को शनि मंदिर में होता था। तो ये मंदिरों में जब आप गाते हैं, तो वहाँ पे रॉक म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक तो आप गाएँगे नहीं, वहाँ पे बिल्कुल। तो भजन होते हैं, है ना? हुँ, तो ऐसे बचपन पूरा मेरा वो जो था, शुरुआती दौर, वो पूरा हम गुरुजी मुझे इतने मंदिरों में लेके गए, इतने सारे भजन सिखाए। और मेरे गुरुजी ने मुझे कभी भी कोई बॉलीवुड गाना ऐसे सिखाया नहीं था। सो हुँ, शुरू से भजन सीखे हुए थे, इतने सारे भजन याद थे। तो जो आपने बचपन में सीखा देखा होता है ना, वो आप जब बड़े होते हो तो आपको करने का मन करता है। मन करता है, और राइट। फिर क्या होता है कि एक भगवान से जब आपका जुड़ाव रहे, जैसे आप कुछ भी दुनिया में करें, ये जो देखा हमने पीछे 2 साल लोग लॉकडाउन में डिप्रेशन में आए, इतना परेशानी हुई, दुनिया पूरी बंद हो गई थी। मैं घर में बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के साथ में अनुभव फ़ील करके, उनके मुझे लगता था वाक़ई कोई चीज़, कोई पावर मुझे हेल्प कर रही है। और हुँ, वाक़ई में वो सही था कि इतने सारे गाने बनाए, अवार्ड मिले, लेकिन जो प्यार मुझे मेरे इन स्पिरिचुअल सॉन्ग्स के लिए मिला, चाहे वो हम तो सदा महफ़ूज़ हो, चाहे वो जुड़ गई हो मन की तार, चाहे एक तुम ही तो, बहुत सारे गाने, इस पे मिलियन-मिलियन व्यूज़ आए राइट। और लोगों ने इतना प्यार दिया। अभी तक हर दिन सुबह उठता हूँ, तो पता नहीं दुनिया में कहीं न कहीं से इतना लंबा-चौड़ा एक यूट्यूब पे मैसेज आया हुआ होता है, हमने आपका गाना सुना, इतना अच्छा लगा। तो एज़ अ सिंगर आपके जब म्यूज़िक सुन के लोगों को खुशी मिल रही होती है, जो जॉनर उनको सुन के खुशी मिल रही है, और वो खुशी तब उनको मिलेगी जब वो जॉनर में आप खुशी ले रहे हो। तो ये राइट। दोनों तरफ जब इश्क हो तभी मज़ा देता है, नहीं तो सज़ा देता है। तो हुँ, इसलिए ये मैंने नहीं चुना, ये शायद भगवान ने मुझे मेरी सिस्टमैटिकली प्लानिंग की थी कि भाई इसको ऐसा-ऐसा बनाना है। और उस रास्ते में मैं चलता रहा और फिर फाइनली, तो अभी मैं अगर आपको बोलूँ तो सबसे ज़्यादा प्यार मेरे इन गानों को मिला, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। क्योंकि जब भी हम लोग बहुत सारे पॉप गाने भी किए, बहुत सारे लव रोमांटिक सॉन्ग्स किए, जी, बट समहाउ मेरे को लगता है कि वहाँ पे मैं बड़ा रोबोटिक हो जाता हूँ यार, और इन गानों में मैं अपने आप को सेल्फ स्टार्ट मार के और शुरू हो जाता हूँ। क्या बात है! बहुत खूब। ये जो सेल्फ स्टार्ट वाली बात आपने बोली ना, कहीं न कहीं बचपन का जो एक रूहदारी आपकी जुड़ गई थी उन गानों के साथ,
वो आप अभी पूरी हाँ। तरह खुल के जी पाते हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर हुँ। है। उसमें मुझे किसी का पुश की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरी चीज़ों में थोड़ा-सा आप कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। यही मैं जानना चाह रहा था बेसिकली ये सूफ़ी, गज़ल, रेट्रो और ये जो डिवोशनल का टच आया कहाँ से? क्या बात है सर, मज़ा आ गया और वो कहते हैं ना कि अपनी बचपन की चीज़ों को आप अभी भी निखार रहे हैं और ये पूरी दुनिया में आपको पहचान दिला रहे हैं। अभी आपने 1-2 भजन के बहुत अच्छे-अच्छे नाम लिए। मैं चाहूँगा अगर वो थोड़े-थोड़े से आप मुझे भी सुना दें यहाँ पर तो अलग मज़ा आ जाएगा। हाँ जी, ज़रूर। मैं एक जी, मेरा जो गाना हम लोगों ने लॉकडाउन में ही किया था और जी। ये जो माइक आप सामने देख रहे हैं ना, इसी इसी में रिकॉर्ड किया था वो क्योंकि उन दिनों स्टूडियोज़ बंद थे, सब कुछ थे। बंद था। मेरा दोस्त है रश्मिन तो रश्मिन भाई ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि भाई हरीश भाई आप मुझे गा के भेज दो फाइल, आई विल क्रिएट म्यूज़िक। सो ये कुछ ऐसा गाना हुआ। हम्म, हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया क्या मांगू फरियाद में तू ही सबसे पहले दिल में बाकी सब है बाद में हम तो सदा महफूज हुए हैं या रब तेरी याद में साहिब तेरी याद में मौला तेरी याद में। क्या बात है! बहुत खूब सर। वो वाक़ई में अभी भी आप गा रहे थे तो एक वही वाला फ़ील कि हाँ, जैसे एक होता है ना कि एक गाना नहीं गा रहे हैं, सिर्फ़ उसको जी रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं, वो फ़ील करना। क्या बात है सर! बहुत डिवोशनल वाला फ़ील है आपके अंदर। मैं इसलिए आ रहा था कि थोड़ा-सा बॉलीवुड का भी अगर कुछ आप बोलिए कौन सा बॉलीवुड सुनना है सुनाता हूँ। सर रेट्रो में कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि रेट्रो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। जी। तो एक मेरा फेवरेट गाना है जो कि इंडियन आइडल में जब हम मैं फंस गया था पियानो राउंड एक होता है वहां पे सब हुँ। दिग्गज आ गए थे सामने तो वहां पे इस गाने ने मुझे निकाला था तो वही सुनाता हूँ आपको। जी, जी, बिल्कुल। हम्म, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं अभी अभी तो आए हो बहार बन के छाए हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल संभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट पे तो लूं वाह! अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं बुरा ना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। नंबर है। ये इंटरनेशनल वाला और परफ़ॉर्मेंस का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये इंडियन आइडल देवता की मेहरबानी से हुआ था और वहाँ से पूरा इंटरनेशनली लोग पहचानने लगे थे जी, और सबसे पहले हम लोगों ने थाईलैंड से शुरू किया, थाईलैंड परफॉर्म किया, फिर बैंकॉक किया। तो देखिए दुनिया में कहीं भी आप जाएँ इंडियन कम्युनिटीज़ आर देयर एंड राइट। दे रियली लाइक जब हमारे हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा नाम होता है तो इंडियन आइडल एक ऐसा शो था जो कि अपने आप में उसका जो टीआरपी बना था वो बहुत बड़ा नाम हो गया था। सो जी, एवरीबॉडी वांट्स टू मीट अस और उसमें फिर कनेक्शंस बनते चले गए। एक शो किया, एक के बाद में फिर 2 किए, 2 के बाद 4 किए। चलता ही रहा फिर वो कारवां, फिर वो कहवा फेस्टिवल यूएसए, वॉशिंगटन, फिर हुँ, हांगकांग से बुलावा आया, फिर ऑस्ट्रेलिया गए हम लोग एक बैंड लेके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, फिजी और कई सारे देश, दुबई, हुँ, दोहा, बहुत-बहुत सारे
शोज़ एक के बाद एक मिलते चले गए और फिर अभी पीछे लंदन हम लोग एक उमराव जान अदा हमारा एक म्यूज़िकल था उसके लिए गए, उसके पहले पेरिस एक अबॉट का एक शो था, तो बहुत सारे जगह परफ़ॉर्म किया और बस सर ऐसी कार जगह जब कभी परफॉर्म करने जाते हैं तो अपना शहर की खुशी तो कहीं न कहीं तो अपने साथ रहती है कि उज्जैन शहर के वो मंदिर वाली बातें कुछ माइंड में रहती हैं। उस समय अरे क्या है कि कई बार लोग मिल जाते हैं, कई बार हम जाते हैं ना तो इंटरनेशनल में और हमारे गाँव का कोई आदमी मिल जाए, हमारे अरे मैं कह रहा हूँ प्रदेश का मिल जाए, कई बार तो ऐसा होता है अंग्रेजों के बीच में कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के भी लोग मिलते तो वो भी अपने ही लगते हैं। अपने जैसे लगते हैं। सर मैंने देखा कि मतलब आपने अवार्ड सेरेमनी में भी बहुत सारा काम किया और आई थिंक एक चीज मैंने और नोटिस की टीवी शोज के लिए बहुत सारा काम रहा है आपका सारेगामा के साथ अगर मैं बात बोलूं या फिर स्टार वन के साथ दूरदर्शन के साथ इनके साथ कौन से शोज आप करते रहे? देखिए ये सारी जो कहानी जो हुई ना ये सब इंडियन आइडल के बाद हुई। उसके अच्छा बाद अच्छा। में एक शो कोई 10 के 10 ले गए दिल आया था, फिर इधर फिर अपीयरेंस के लिए कई जगह बुलाते थे और सारेगामा जो था वो आइडल से पहले किया था मैंने और ओके। उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। उसमें जल्दी आउट हो गया था और मेरा भाई उसमें काफ़ी सारे एपिसोड जीता था। अरे वाह। और हाँ, फिर वहाँ से दौर चलता रहा लेकिन वहाँ पे भी कहते हैं ना वो भगवान एक चीज़ लेता है तो एक दे देता है। तो जिस दिन मैं वहाँ से आउट हुआ उसी दिन अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, एक विल्स इंडिया टाइम्स कराओके चैंपियनशिप हो रही थी, वहाँ चला गया। तो वहाँ से हम्म। मुझे टाइम्स का एक बॉन्ड मिला, वहाँ से टाइम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टाइम्स के साथ एक एल्बम किया। क्या सो बात है। कभी भी कोई फेलियर आता है ना तो एक्चुअली हम फेलियर को लेके बैठ जाते हैं। अरे उस हम्म। फेलियर के अंदर सक्सेस की चाबी रखी होती है, उसको लेके अगला ताला खोलो यार, आगे बढ़ो लाइफ में। क्या बात है। तो बेसिकली आपका एक मूल मंत्र यही है लाइफ का कि अगर कहीं पे फेलियर भी हो रहा है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो हो सकता है कि कुछ आगे राह दिखा रहा हो आपको। नहीं, नहीं वो फेलियर का बॉक्स जो है ना उसको खोल के उसमें से चाबी निकालनी होती है, रोना नहीं होता है हम्म। उस फेलियर को लेके। अच्छा आज की डेट में हरीश मोयाल जी को आपने सब बहुत कुछ अचीव किया है और मे भी मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी जो सारी चीजें माइंड में रहती हैं कि ये चीजें करनी थी अभी कोई एक ऐसी चाहत रह गई है हरीश मोयाल जी की कि अच्छा ये रह गया है अभी मुझे ये करना है क्योंकि सर टीवी महोत्सव फेस्टिवल इंटरनेशनल नेशनल सारा कुछ हो गया है। क्या ऐसी चीज रहेगी जो हरीश मोयाल जी को भी करनी है संगीत में? मुझे बस ये करना है कि इस दुनिया में जितने भी लोग इस धरती पे हैं, उन सब तक मेरा एक गाना पहुँचे और वो गाना उनके दिल को खुशी दे, सुकून दे और हम्म। उनके चेहरे पे स्माइल दे। इतना ही है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा सेकंड लास्ट सवाल है सर पीके शिवानी जी के साथ एक ऐसा एक कह सकता हूँ कि एक ऐसी सोच जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है और करोड़ों लोग उसमें जुड़े हैं। आपका जुड़ाव कैसे हुआ इसमें और उनके लिए गाना गाना? देखिए ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन जो है उनके साथ मेरा कनेक्शन करवाने वाले भी मेरे गुरुजी हैं अच्छा और अच्छा। हमारे उज्जैन में भी सेंटर था, वहाँ उषा दीदी थे। तो शुरू में बचपन में तो मैं जब भी जाता था वहाँ पे गाना गाने ही जाता था। दीदी हम्म। जब भी बुलाती थी बोले अरे आज भजन गाना है, आज ये है, आज शिवरात्रि है, आज हम्म। रक्षाबंधन है, आज ऐसा है। तो वहाँ प्रोग्राम करने ही जाते थे, कभी ध्यान से समझा नहीं। लेकिन लेटर ऑन जैसे-जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी और मुश्किल दौर आए, जब चैलेंजेस आए, तो एक बात समझ में आ गई कि भाई ये अंधी दौड़ है। इस दौड़ हम्म। में कितना भी दौड़ लो आप, कितना भी हासिल कर लो, लेकिन हम्म। एक लेवल पे अगर आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया या आपने अपना आत्मविश्वास खो दिया या भाग-दौड़ में आपने अपने दोस्त, अपना परिवार, अपने वो लोग जो आपके वेल विशर हैं, उनको खो दिया, तो फिर वो सफलता भी आपको खुशी नहीं दे पाएगी। हम्म। तो बेटर ये है कि हर कदम पे अपने आप का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ें और शिवानी दीदी तो पूरा हमारे वर्ल्ड को इतनी सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सुनाती हैं। आप भी कहीं न कहीं उनका कोई भी वीडियो लगा के देखें, तो वो सारा जी जी। नॉलेज भगवान ने जो धरती पे हमें इन बहुत ही उम्दा किस्म के लोगों द्वारा जो दिया है, मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी मुश्किलों से बचा सकती है ये बातें। आज देखिए कोविड तो आके चला गया लेकिन आने वाले टाइम में मैं ये डरा नहीं रहा हूँ और मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि आप सर्वे देखें, आप उठा के डब्ल्यूएचओ के सर्वे देखें, उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो मानसिक बीमारियाँ हैं, जो जैसे डिप्रेशन है, ये आने वाले टाइम में बहुत भयानक रूप लेने वाली है।
जी, आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में तो कई बार आप देखते हैं कि डिप्रेशन में आके लोग ने कैसे-कैसे कारनामे किए हैं। तो राइट, हमारा यूथ जो है, अभी जो नई जनरेशन जो है या हम लोग हैं या जो 40 के बाद में जो एक ज़िंदगी में बहुत सारे लोग देखिए सक्सेस हर इंसान को नहीं मिलता है। लेकिन राइट, हमारे हर दिन को सुबह उठ के अगर हम ज़िंदा हैं, तो वो एक बहुत सक्सेस है, बड़ा सक्सेस है। कितने सारे लोग सुबह नहीं उठते हैं। हुँ? राइट। तो उस छोटे-छोटे सक्सेस को ही मिला के एक बड़ा सक्सेस बनता है। सो मैं समझता हूँ कि शिवानी दीदी, ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन और ऐसे तमाम कई सारे बहुत सारे लोग हैं, जो इस दुनिया को डिप्रेशन से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें भगवान से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास भर रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं। सो सैल्यूट टू ऑल दोज़ ऑर्गेनाइज़ेशंस एंड पीपल हू आर डूइंग दिस। आपको भी ये मैं बधाई दूँगा और हमारे जी, जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन में महारानी रेडियो में जो जुड़े हुए हैं, आप भी ये अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को खुश कर रहे हैं, अच्छा। खुशियाँ दे रहे हैं। सो मैं इन सारे लोगों से मैं प्रभावित हूँ और मैं जुड़ना पसंद करूँगा, जो कि इस तरह से दुनिया में कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो शिवानी दीदी के साथ भी जुड़ने का मकसद वही था कि इतना अच्छा वो कर रहे हैं और उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया सब गानों को, उन्होंने अपने चैनल्स पे शेयर किया, सब जगह और अभी तो काफ़ी सारे गाने अवेकनिंग टीवी के लिए और ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए हमने बनाए हैं। क्या बात है सर! बहुत खूब। अच्छा सर, आपके गाने अगर जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, जो अपकमिंग सॉन्ग हैं या जो पुराने सॉन्ग हैं, अगर वो लोग आपके गाने और भी सुनना चाहें, तो किस प्लेटफ़ॉर्म पर आसानी से उनको मिल सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तो ये होगा कि वो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आएँ व्हिच इज़ हरीश मोयाल, यू कैन फाइंड आउट ऑन यूट्यूब और बाकी हुँ, ज़ी के लिए बहुत सारे गाने किए। लेकिन वो ज़ी वाले गाने आप देखोगे ना तो फिर वो मेरे पर्सनैलिटी को मैच नहीं करते हैं। मैच कई नहीं कर सारे रहे। सारेगामा म्यूज़िक सारेगामा म्यूज़िक पे भी गाने हैं, बहुत सारे। तो क्या है हुँ, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो ना तो फिर आपको कई बार कठपुतली भी बनना पड़ता है, क्योंकि हुँ, आपके प्रोड्यूसर्स, आपके डायरेक्टर्स, आपकी कंपनी आपको जो बोलती है आपको वैसे जी, जी। करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा वक़्त अपने लिए भी रखना चाहिए। वो बड़ा अच्छा शेर है कि ज़िंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, भीड़ में हुँ, ज़्यादा रहे तो खुद ही गुम हो जाओगे। क्या बात है! बहुत खूब। बिल्कुल सही बात आपने कही है सर एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते-चलते जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, कोई उनका ख़ास मैसेज या कोई चलते-चलते आपका कोई एक भजन आप उन्हें अगर समर्पित करना चाहें, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो देखिए जाते-जाते आनंद जी आपके लिए, महारानी रेडियो के लिए जी, और सब सब लोगों के लिए मैं एक गाना गाना चाहूँगा। ये गाना जी, हम लोग इंडियन आइडल जब हमारा ख़त्म हुआ था तो ये गाना हमारा रिलीज़ हुआ था और इस गाने से बहुत सारा प्यार मिला था। हुँ, जी। हम रहे या ना रहे कल, वाह! कल याद आएँगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी हम, रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। क्या बात है! थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये प्यारी सी रूहानी सी आवाज़ से आपने जो पूरी दुनिया का दीवाना बनाया और ये ऐसे ही आप आगे और भी अ, सभी लोगों को दीवाना बनाते रहें और ढेरों आपके एल्बम्स आते रहें और हम लोग उन एल्बम्स को रेडियो पे बजाते रहें। लोगों को एंटरटेन करते रहें, बस यही दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच सर आपने अपना कीमती वक़्त निकाला हमारे लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू आनंद जी, आप सभी का भी, पूरी टीम का और महारानी रेडियो का बहुत शुक्रिया। फिर जल्दी मुलाकात होगी। या श्योर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बाय-बाय। बाय बाय।